नमस्ते बच्चों। प्यारे बच्चों आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम हिंदी के पाठ में पाठ 13 राष्ट्रीय त्योहार यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोग को क्या बताए, पहले हम लोग प्रस्तावना देखेंगे। हमारे धार्मिक एवं सामाजिक पर्व या उत्सव की तरह ही हमारे राष्ट्रीय त्योहारों का भी अपना अलग ही महत्व है। ये त्योहार हमें एकता की कड़ी में बांधकर रखते हैं। ये हमें देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं, हमारी देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं, देश प्रेम बढ़ाते हैं। प्रस्तुत पाठ में विद्यार्थी राष्ट्रीय त्योहार पर बातचीत कर रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं और उन्हें क्यों मानते हैं और किस तरह मनाते हैं, इन बातों की चर्चा एकांकी रूप में प्रस्तुत की है। हम प्रतिवर्ष इन्हें बड़े उत्साह से मनाते हैं। इस पाठ में वार्तालाप के रूप में इन राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में बताया गया है। हमारे देश को आज़ादी अनेक वीरों के बड़े संघर्ष और बलिदान से मिली है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। आज़ादी के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय त्योहार हमारी शान है। हमें इन त्योहारों को आदर के साथ मनाना चाहिए। आओ बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और सीखेंगे भी और देखेंगे। देखो बच्चों, इस पाठ में हम लोग को 4 विद्यार्थी अपने इस क्लास में वार्तालाप कर रहे हैं, यानी कि बातचीत कर रहे हैं, और वो भी राष्ट्रीय त्योहार के ऊपर। इन 4 विद्यार्थियों की क्या चालू है, वार्तालाप चालू है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस पाठ में में 4 पात्र हैं। हम देखेंगे अभी कौन कौन से पात्र हैं। देखो बच्चों, विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहार पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा यानी कि बातचीत करना। कौन कौन है? क्षितिज, ज्ञान, आकांक्षा और त्र्यंबक। ये सब 4 पात्र इस राष्ट्रीय त्योहार पर कक्षा में बातचीत कर रहे हैं। आओ बच्चों, अब हम देखेंगे बारी बारी से। देखो बच्चों, ज्ञान क्या कह रहा है। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी और गणतंत्र यानी कि प्रजा का शासन, यानी कि रिपब्लिक। और राष्ट्रीय तो सबको पता है, सारे राष्ट्र का। त्योहार यानी कि उत्साह। तभी आकांक्षा क्या कह रही है? अमर सपूतों के प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। देखो आकांक्षा ने क्या कहा कि 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश है, वो देश को क्या मिला? स्वतंत्रता हुआ, मतलब स्वतंत्र मिला।
प्रयास यानी कि प्रयत्न, कोशिश। अमर तो सबको पता ही है, अमर यानी कि कभी न मरने वाला। तभी त्र्यंबक क्या कह रहे हैं, देखो। यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अभी हम लोग देखेंगे कि ज्ञान क्या कह रहा है। ज्ञान कह रहा है, आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। यानी कि संविधान कब बनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान बनाया और हमारे इसमें देश में लागू भी कर दिया। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग पढ़ते हैं, शासन व्यवस्था, बराबर, यानी कि देश का शासन चलाने के लिए जो बनाए गए कानूनों का ग्रंथ है, यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम लोग के हर पाठ्य पुस्तक में रहता ही रहता है। तभी देखते हैं कि आकांक्षा क्या कह रही है। आकांक्षा कह रही है, इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आकांक्षा कह रही है कि जो 26 जनवरी है वो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तभी क्षितिज क्या कह रहा है। क्षितिज कह रहा है, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है। मतलब क्षितिज ने सवाल पूछा अपने दोस्तों से, मित्रों से, कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को और क्या क्या होता है, इस दिन क्या क्या किया जाता है। तभी देखते हम लोग। तभी ज्ञान ने क्या कहा, राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं। राष्ट्रध्वज यानी कि राष्ट्र का हम लोग का झंडा, यानी कि राष्ट्र का प्रतीक, जो हम लोग का तिरंगा है, बराबर। और राष्ट्रगीत मतलब नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम। और राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियां निकालते हैं। प्रभात फेरी यानी कि सुबह गांव या शहर के रास्तों पर घूमना, यानी कि हम लोग स्लोगन वगैरह लिखते हैं और इसमें जैसे हम लोग रैली निकालते हैं। जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। तभी क्षितिज ने क्या कहा। क्षितिज ने कहा, यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करना है। देखो क्षितिज ने क्या कहा, संघर्ष यानी कि कठिनाई, लड़ने के बाद ही हम लोग को आज़ादी मिली है। तभी त्र्यंबक क्या कह रहा है। त्र्यंबक कह रहा है, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। बलिदान यानी कि सबको पता है, त्याग, सैक्रिफाइस करते हैं ना। और सेनानी मतलब सिपाही, जो हम लोग के बॉर्डर पे हम लोग की देश की रक्षा करते हैं। वीर, अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि कर्म, दायित्व, हम लोग की ड्यूटी है कि हम लोग के अपने तिरंगे यानी कि झंडा का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये हम लोग का कर्तव्य है। सदैव मतलब हमेशा। तभी आकांक्षा क्या कह रही है। आकांक्षा कह रही है, राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है।
राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। यानी कि देखो, हाँ, सदैव यानी कि हमेशा, जैसे मैंने वो कहा, असम्मान मतलब आदर, और उपस्थित यानी कि हम लोग को हाजिर, समय पे उपस्थित यानी कि हाजिर रहना चाहिए। और हमेशा हम लोग को राष्ट्रगीत गाते समय हम लोग को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। सावधान यानी कि सतर्क, होशियार। शुक्रिया बच्चों, ध्यान से सुनने के लिए।